चर्बी की गांठ क्या है, कैसे पहचाने और इसके घरेलू इलाज। हमारे शरीर में कई बार बिना दर्द वाली गांठें बनने लगती हैं, जिन्हें आमतौर पर चर्बी की गांठ लिपोमा कहा जाता है। ये गांठें भले ही नुकसानदायक न लगे, लेकिन ये दिखने में अजीब होती है और कई बार असहजता का कारण बनती है। ज्यादातर मामलों में ये सर्जरी के माध्यम से ठीक की जा सकती है, लेकिन कई बार सर्जरी के दुष्प्रभाव भी देखे जाते हैं। आइए चर्बी की गांठ के कारण, लक्षण और घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चर्बी की गांठ लिपोमा क्या है? चर्बी की गांठ एक प्रकार की गैर कैंसरजन्य नॉन कैंसरस गांठ होती है, जो शरीर के अंदर फैटी टिश्यूज के बढ़ने की वजह से बनती है। ये गांठें सामान्यतः गर्दन, कंधे, पीठ, हाथ, कमर और जांघों पर दिखाई देती है। हालांकि ये ज्यादातर दर्दरहित होती है, लेकिन अगर ये किसी नस पर दबाव डाले तो हल्का दर्द हो सकता है। चर्बी की गांठ बनने के कारण। चर्बी की गांठ के बनने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। एक, आनुवंशिकता जेनेटिक्स। ये समस्या परिवार में चलती हो सकती है। 2, घाव या चोट। किसी पुराने घाव या चोट की वजह से भी गांठ बन सकती है। 3, मोटापा। शरीर में अधिक चर्बी का जमाव इसका मुख्य कारण हो सकता है। 4, लिवर की समस्या। लिवर से संबंधित बीमारियां भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं। 5, शराब का अत्यधिक सेवन। अधिक मात्रा में शराब पीने से शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है, जिससे गांठ बन सकती है। चर्बी की गांठ के लक्षण। चर्बी की गांठ के लक्षण अन्य प्रकार की गांठों से अलग हो सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। ये गांठें ज्यादातर गर्दन, कंधे, कमर, पेट और जांघों पर दिखाई देती है। गांठ का आकार गोल या अंडाकार हो सकता है। इनमें दर्द सामान्यतः नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी नस पर दबाव डाले तो हल्का दर्द महसूस हो सकता है। कई लोगों को कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये गांठें छूने में नरम और हल्की लचीली लगती है। क्या चर्बी की गांठ खतरनाक होती है? ज्यादातर मामलों में चर्बी की गांठ खतरनाक नहीं होती और इसे हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। हालांकि अगर गांठ बढ़ती जा रही हो या इसमें लगातार दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक है। चर्बी की गांठ के घरेलू उपाय। अगर चर्बी की गांठ परेशानी का कारण बन रही हो, तो आप इसे कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। ये उपाय गांठ को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद कर सकते हैं। 1, नींबू का पानी। रुई में नींबू का रस लगाकर गांठ पर नियमित रूप से लगाएं। नींबू में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने और गांठ के आकार को घटाने में मदद करते हैं। 2, सेब का सिरका। सेब के सिरके को पानी में मिलाकर गांठ पर लगाएं। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे गांठ का आकार धीरे धीरे कम हो सकता है। 3, हल्दी का पेस्ट। हल्दी को पानी या नारियल तेल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे गांठ पर लगाएं। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन कम करने और प्रभावित हिस्से को ठीक करने में मदद करते हैं। 4, लहसुन का उपयोग। रोजाना लहसुन की कलियां खाएं या इसका पेस्ट गांठ पर लगाएं। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण गांठ के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। 5, नारियल तेल और एलोवेरा जेल। नारियल तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर गांठ पर हल्की मालिश करें। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ गांठ के आकार को कम करने में सहायक हो सकता है। चर्बी की गांठ में खानपान का महत्व। गांठ को ठीक करने के लिए सही खानपान बहुत जरूरी है। कुछ आहार जिनका सेवन करना चाहिए और जिनसे बचना चाहिए। क्या खाएं? विटामिन ए और विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, पालक और बादाम। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अखरोट और चिया बीज। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। क्या न खाएं? अधिक चाय और कॉफी, क्योंकि इनमें कैफीन होता है जो गांठ बढ़ा सकता है। तैलीय
और मसालेदार भोजन का सेवन न करें। चर्बी की गांठ से बचाव के उपाय: वजन नियंत्रित रखें और नियमित व्यायाम करें। शराब और सिगरेट से बचें। अपने खान पान में हरी सब्जियों और फलों को शामिल करें। शरीर की नियमित जांच कराते रहें, खासकर अगर आपके परिवार में यह समस्या पहले से हो। कब डॉक्टर से संपर्क करें? अगर चर्बी की गांठ में निम्नलिखित लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गांठ का आकार तेजी से बढ़ना, गांठ में दर्द या जलन महसूस होना, गांठ से खून निकलना, गांठ के आसपास की त्वचा लाल और गर्म होना। निष्कर्ष: चर्बी की गांठ आमतौर पर खतरनाक नहीं होती और इसे घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है। हालांकि अगर यह समस्या बढ़ने लगे या दर्द हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। याद रखें, छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।